एक दिन मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दी और इस तरह एग्रेस दरवाजा बंद कर दिया। सर्वेंट लोग बोलते हैं आपका स्वागत है एग्रेस। एग्रेस बोलती है मुझे बताओ कि घर इतने जर्जर हालत में क्यों है। एग्रेस बिनोस्टिंग वो हर चीज के साथ पैदा हुई थी जो वो चीज चाह सकती थी। वो ड्यूक का एकलौता संतान है, एक अमीर महिला। वो घराने के रूप में पैदा हुई उत्तराधिकारी है। वो बहुत खूबसूरत है और उनकी खूबसूरत उनके पिता से मिली थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसको उसके पास हर चीज की रक्षा करने के लिए शक्ति थी। 1 साल पहले युवराज राजकुमार के जन्मदिन के भोज में आप लोग क्या घूर के देख रहे हो? क्या आपने कभी पीटते हुए इंसान को नहीं देखा है? भोज के समय एग्रेस ने 17 लोगों का सामना किया, लेकिन सच बात यह है कि एग्रेस ने जीवन भर लोगों को सबक सिखा दिया। इसलिए एग्रेस को दूर इलाकों में भेज दिया और इनकी सजा बहुत कठोर होती। वो टूट जाते और माफी मांगने पर मजबूर हो जाते। और एग्रेस ने हार नहीं मानी और वो अपने पिता से नफरत करने लगी। उसने मन ही मन कसम खाई कि आलू के फसल को उसके चेहरे पर फेंक देगी और वो एक दूसरे स्थान पे रही जहाँ कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब आखिरकार वो लौटी, क्या मेरे पिता ने दोबारा शादी कर ली? बटलर बोलता है हाँ माय लेडी। लगभग 20 साल पहले आपके पिता को डांस करने वाली से प्यार हो गया, लेकिन सामाजिक स्थिति के कारण अपनी माँ से शादी करनी पड़ी जो मार्शक की बेटी थी, जबकि पिछली ड्यूक गर्भवती थी। और जब हमें पता चला कि डांस करने वाली भी गर्भवती हो गई, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई, लेकिन उसकी कभी तलाश नहीं की गई। लेकिन लेडी एग्रेस और हमने उसे ढूंढ लिया और हमें पता चला 20 साल पहले भी ड्यूकस ने साजिश रची थी और आपकी माँ को उच्च समाज में बहुत अपमानित किया गया और उन्हें डर था कि ये खबर सुन के आप सदमे में ना चल जाएं। मुझे इसके लिए बहुत खेद है एग्रेस। वो बोलती है इसका अनुमान लगाना कितना घिसा पिटा लगता है। उन्हें मेरी भावनाओं की कोई फिक्र नहीं थी और इसी बात का डर था कि मैं हवेली में शोर मचा दूंगी। मुझे पिता के पास जाकर इसके बारे में पता करनी होगी। मेरे पिता कहाँ है? वो बोलता है स्टडी रूम में है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं वापस आई हूँ या नहीं। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है वो क्या है? उफ, ये किस तरह की बकवास है? इस हवेली को सजाना कैसे शुरू हो गया? मेरी बोलती है ये तो आपका ही ऑर्डर था माय लेडी। एग्रेस बोलती है ये कौन है? ये नई नौकरानी है क्या? मेली बोलती है क्या आप इसमें सहमत हो गए हैं ना माय लेडी? और मेरा मानना है कि लेडी एग्रेस अपनी राय से दूसरे को चुनौती देना आपका काम नहीं है। बटलर बोलता है मेरी आप क्या बात कर रही हैं? लेडी एग्रेस इस घर की उत्तराधिकारी है और उनके विचार करना पूरा अधिकार है। महामहिम इसमें सहमत हो गए हैं और उनके वारिस को चुनौती देने का अधिकार है। एग्रेस बोलती है क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा चिन्ह है? ये एक ट्यूलिप है, लेकिन आप जानते हैं ये चिन्ह का कौन उपयोग करता है? मुख्य नौकरानी तुम कहने की कोशिश कर रही हो कि घर के वारिस को अपना विचार देना नहीं चाहिए। मेले बोलती है आपके अलाव से ये सब हो पाया और अपने शब्द को दोहराना बंद करो जो खुद सोच भी नहीं सकता। विनोस्टिंग और शाही परिवार की निष्ठा की कसम खाते हैं, लेकिन ट्यूबली राजवंश का प्रतीक है। और तुमको क्या लगता है कि ट्यूबली को देखकर मेरा क्या अस्तित्व है? और इस बात की आप विरोध करते हैं और इस घराने को अपना विचार दिए हुए भी। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नौकरानी मुझे बताए कि मुझे क्या करना है या नहीं। तो मुझे बताओ
बताओ नौकरानी, ऐसा बात करने के लिए तुम्हारा ये कहना ठीक था या नहीं? मेरी बोलती है वो कितना घमंडी है, उसे तो माफी मांगनी चाहिए थी जो उसकी माँ ने ऐसा किया है। एग्रेस बोलती है मुझे पिता से नहीं बाकी सभी लोगों से निपटना होगा और मैं इस मामले की जांच करूंगी क्योंकि तुमने वहाँ पर्दे नहीं लगाए थे और मैं तुम्हारी जगह रहता तो सोच समझ के बोलता और मुझे दिखाओ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन चूंकि आप मुख्य नौकरानी है, एलेना कहाँ है? वो निजी नौकरानी की नौकरानी है, उसे तो निकाल भी नहीं सकते। वो बोलती है वो अस्तबल में काम कर रही है। क्या अस्तबल? उसे वापस लाओ। लेकिन महामहिम ने खास तौर पे कहा है। मैंने कहा ना मेरी नौकरानी को वापस लाओ, नहीं तो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे देश से क्यों निकाल दिया गया था। एग्रेस के पिताजी बोलते हैं क्या आप वापस आ गए? वो बोलती है प्लीज मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। क्या बटलर ने नहीं बताया आपको? उन्होंने किया, हालांकि क्या मुझको खुद को समझाना होगा? पिताजी मैं 1 साल बाद लौटा हूँ और आप ऐसे बात करते हैं, कितना शर्मनाक लगता है। पिताजी बोलते हैं भोज से पहले अपना मन बदल लो। आप इस बात का एहसास कर लो कि आपकी माँ के हिस्सा में आपका भी है। तुम उस बुराई की जड़ हो जिसने तुम्हारी माँ ने बोया है। अगर तुम ना होती एग्रेस तो आपको क्या लगता है पिताजी आप इस रिश्ते को खुद से मुक्त कर दें? अगर मेरी माँ दोषी है तो मैं खुद ही माफी मांगूंगी। अगर मेरी माँ निर्दोष साबित होती है तो जीवन भर मेरी और मेरी माँ का दोषी होना होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है केलिया धड़ाम से न गिर जाती है। फिर दोनों का आमना सामना होता है। उसके पिताजी बोलते हैं केलिया क्या तुम ठीक हो? एग्रेस बोलती है केलिया क्या वो डांस करने वाली की बेटी है? पिताजी बोलते हैं केलिया क्या तुम खड़ी हो सकती हो? वो बोलती है मैं ठीक हूँ पिताजी, मैं अचानक फिसल कर गिर गया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ठीक हो? तुम लापरवाह हो एग्रेस। एग्रेस बोलती है कोई भी अचानक नहीं गिरता है पिताजी। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है ये नया ड्यूक हो सकती है। वो बोलती है मुझे खेद है कि मैं आपसे अचानक मिलने आया हूँ। हमको रात में खाने का एक दूसरे से परिचय देना था, लेकिन क्लेयर बहुत जिज्ञासु थी इसलिए अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी। एग्रेस ये तुम्हारी बहन केलिया है, हेलो बोलो और अंदर आइए ग्रेस और ये आपकी माँ है। मुझे इस हवेली में ऐसे चीज देखने को मिली। आज से हम सब एक साथ रहेंगे और अच्छा से व्यवहार करेंगे। केलिया बोलती है आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, हम दोनों की अच्छी बनेगी। एग्रेस बोलती है मेरे आंखों के सामने आदेश परिवार खड़ा है, मैं थक गया हूँ, मैं वापस चलता हूँ। उसके पिताजी चिल्लाकर बोलते हैं एग्रेस, लेकिन एग्रेस तो वापस चल जाती है अपने रूम में। फिर वो अपने दस्ताने को खोल कर फेंक देती है। मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, उसकी जगह एक नई माँ लाई और सौतेला भाई बहन में अनुपस्थित था। वो लोग भी पीड़ित हो सकते हैं मेरी माँ के कारण या मेरे पिता के कारण, क्योंकि वही जिम्मेदार है और जो मेरे अंदर गुस्सा है उससे कुछ हल नहीं होगा। लेकिन उसे पारिवारिक नाटक को देखने दो। मैं विनोस्टिंग बनूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वैसे भी किसी की प्यार की जरूरत नहीं है। अगली सुबह एलिना बोलती है माय लेडी एग्रेस। एग्रेस बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एलेना बोलती है बहुत समय बाद मिले हैं और आप कैसे हैं? अरे नहीं, आपका तो वजन बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है कि मैं उस दिन थक गया था, मैं महसूस कर सकता हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपनी नौकरानी का चेहरा देखकर कितना खुश हूँ।
अलीना बोलती है, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है महोदय, तो क्या आप मेरे कपड़े बदलने में मदद करेंगे? हाँ, आखिरकार वो मेरे खाने के साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं की है क्या? जिस तरह से मुख्य नौकरानी का व्यवहार था, लेकिन मुझे लगता है कि वो खाने में कुछ मिलावट कर सकती है। उसका नाम मेरिल था। वो ऐसा इंसान होती है जो बदलने की भावना रखती है, यहाँ तक कि छोटे मोटे हरकतें करेगी। अलीना बोलती है, खाना तो ठीक होना चाहिए, मैंने खुद रसोई से इसे लाया है। इसके अलावा कोई भी रसोई से इसे कोई नहीं बदला है। अच्छा, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। एक नौकरानी को निकालना समूह से अलग हो गया है। एलिना बोलती है, क्या आप नौकरानी को निकाल रहे हैं? एग्रेस बोलती है, क्या आपको आसपास गंदगी दिखाई नहीं देती है? और मुझे लगता है कि मुख्य नौकरानी को मरने की इच्छा है, और मुझे लगता है कि किसी ने उसे मुझे मारने के लिए कहा गया था। तो आपका क्या प्लान है? वो बोलती है, मुझे अपने पहली माँ की कहानी सुननी है, और मैं नौकरानी को डिसिप्लिन सिखाऊंगा, और मेरे पिताजी ने जिस लड़की को लेकर आया है मैं उसको भी देखूंगा। एलिना बोलती है, एग्रेस मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अन्य समाज में कुछ अफवाहें फैली हैं। ये कहना कि लोग कहते हैं कि उत्तराधिकारी को बदला जाएगा। आगे की वीडियो कैसे चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वह शुरू करते हैं। विस्टोन चम्मच को पकड़ती है और डेस्क पर पटक देती है। अलीना अचानक डर जाती है। मैं जानती हूँ, पहले मुझे सब लोग का सपोर्ट जुटाना होगा। प्यार करे शाही महल का दौरा करने के लिए, और मुझे युवराज के पत्नी से मिलना चाहिए। नमस्ते एल्डिया के चमकदार और रोशनी शासक के हाथ। बहुत समय हो गया, आप उठ सकते हैं। और मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं, और मैंने युवराज के शिकार पर जाने के लिए मना कर दिया था। वो बोलती है, मुझे खेद है महारानी, मैंने आपसे मिलने के लिए कहा, इसलिए हमें इस पर बात करनी होगी। तो क्या ये विस्टन परिवार के बारे में है, या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? हाँ, ये विस्टन परिवार के बारे में है और आप जानते ही होंगे। वो बोलती है, खैर ये एक घोटाला था, और किसने सोचा था कि इकलौत की बेटी ऐसा काम करेगी। वो कभी उच्च समाज में चमकती हुई सितारा थी, लेकिन महाराज मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। विस्टन, क्या आप ये बात स्नेह से कह रहे हैं या आपके पास कोई सबूत है? यदि मुझे चुनना पड़े तो मैं बाद वाला विकल्प चुनूंगा। अगर मेरी माँ का डांस वाले करने वाले व्यक्ति और उसकी बेटी से छुटकारा चाहिए था, वो हमेशा के लिए उसका ख्याल रख लेती। और मेरी माँ ने उस घर में सेवा की थी, उसे टीसी को सौंप दिया गया, और वो ऐसे बात को अनदेखा नहीं करेगी। तो ये एक अच्छा रीजन है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं इसे जरूर जांच करूंगी। महाराज, मैं अपनी माँ की मदद मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो क्या मैंने सुना है कि मेरे पिताजी ने उत्तराधिकारी को बदलने की योजना बनाई है? वो बोलती है, तो आप कह रहे हैं कि आप उस महिला से अपना पद हार जाएंगे? ने आपके परिवार में बस 1 साल बिताया है, क्या आप इतने कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं महाराज, लेकिन ऐसी अफवाहें फैली हैं। इसका मतलब यह है कि मेरी स्थिति उतना सुरक्षित नहीं रही जितना पहले हुआ करता था, और मुझे परिवार के भीतर जाने के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। और मेरी माँ की जांच की घटना तो दूर की बात है। तो आप मुझसे क्या पूछेंगी देवी? मैं विनती करती हूँ, मेरे पिता की योजना की वजह मेरी योजना पर विचार करें, उस समाज में फैली हुई अफवाहें को छोड़कर। लेकिन विस्टोन, मुझे ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं हूँ हाउस विंडो। ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बात में ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तुम मेरे लिए जी जान से लड़ी, और मैं बहुत छोटी थी। जब विस्टोन का बात होता है तो
महामहिम सदैव तुम्हारे पिता के बारे में सोचते हैं। मैंने सुना है कि ड्यूक अपनी छोटी बेटी को बहुत पसंद करते हैं। क्या आपको इस बात से बुरा नहीं लगता? महाराज, मुझे कभी भी उसके प्यार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने कभी प्यार नहीं खोया। हालात बहुत बुरा था। मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए डैम एग्रेस। जिंदगी एक लगातार लड़ाई है ना? इसलिए मैं हर चीज की आपकी कामना करता हूँ। खुशकिस्मती से महाराज की राय नहीं बदली और मुझे लगा था कि मैं अनजाने में परेशान हो रहा था, सिर्फ वो अनुमति की वजह से। फिर वो किसी को देखती है। वो कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? महारानी के महल में। क्या वो जादू था? वो पेड़ में आके छिप जाता है। वैसे छोड़ो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता है हम दोनों की आंखें मिली थी। वो कहाँ गया? क्या वो भाग गया? नहीं, लेकिन वो तो शांत दिख रहा था। मुझे सब शूरवीर को सावधान रहने के लिए कहना होगा। लेडी एग्रेस, आपका फिर से स्वागत है। और नौकरानी की तबीयत बहुत खराब है। एलिना कहाँ है? मैडल मेरिल उसको डिसिप्लिन सिखा रहा है। क्या डिसिप्लिन? क्या आप कहते हैं? क्या आपका मतलब है कि वो पीछे वाले बगीचे में उसको पीट रहा है? मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने बोला मेरिल को यहाँ लिया। वो बोलती है मैडम मेरिल बिजी है। क्या वो बिजी है? लेडी एग्रेस, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप कह रहे हैं कि नौकरानी एक महारानी जैसा बिजी रहती है? मेड बोलती है हम क्षमा चाहते हैं। खैर, अगर मैडम बिजी रहती है तो उसकी जगह मुझे काम करना चाहिए। और जहाँ तक ये लड़कियों की बात है, उन्हें आग लगाओ। फिर वो आगे बढ़ती है। मेरिल बोलती है क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि आप आराम कर रहे हैं तो ये गलत है। लेडी एग्रेस वापस आ गई है, लेकिन आप अभी भी अस्तबल की नौकरानी हैं और अपने हद में रहो। उसके बर्ताव पर हावी मत होने दो। एलिना बोलती है वो अभी भी परिवार की उत्तराधिकारी है। क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया? वे बस विस्टोन की स्वामी है। फिर वो उसे हंटर से मारने लगती है और बोलती है लेडी एग्रेस उत्तराधिकारी हो सकती है, लेकिन एक बार उसकी नजरों से गिर गई। मैं कहूँगा कि तुम मेरे नजरों से पहले गिर जाओ। फिर वहाँ विस्टोन आती है। वो बोलती है हेलो माय लेडी। वो बोलती है ये तो बहुत घमंडी है सबसे ज्यादा। वो मेरा मजाक उड़ाती है और ये क्षेत्र में वो आती भी नहीं है और उसे कोई शिष्टाचार नहीं आया और जब मैं आया वो उठ गई। फिर वो टेबल को धक्का मारती है और बोलती है उप्स सॉरी। और मेरी कुर्सी। हाँ माय लेडी। लेडी एग्रेस, एक महिला को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, किस तरह का व्यवहार? मेरी बोलती है ये व्यवहार तो एक कच्चे कूड़े के सड़क पर घूमने जैसा है। तो अच्छा, आपको लगता है कि मैं एक कूड़ा हूँ? क्या तुम ऐसे चीज पर गर्व कैसे कर सकते हो? तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? आपका क्या मतलब है? वो बोलती है मैं कहूँ कि मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ, या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे या तुम मुझ पे कोड़े मारोगे। मैं महामहिम को बताऊंगा हमारा मजाक उड़ाया जबकि हमें यहाँ बुलाया गया था। तो मैं उसे बताऊंगा तो क्या होगा? मैं इसके बारे में बताऊंगा तो क्या आप एक नया उत्तराधिकारी खोज लेंगे? मैंने बस एक नौकरानी को मारने के लिए रोका था। मेरी बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते। एलान ने जो नियम तोड़ा है उसकी सजा है और मुझे नौकरानी होने के नाते मुझे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए और नौकरानी के प्रथम नौकरानी की बात सुननी होगी। तो मेरा मानना भी तो है उत्तराधिकारी की बात को ना मानने का उसको भी दंड मिलना चाहिए। और तुमको पता है तुम घुरा फिरा के बातों को बोलते हो और मुझे बताना चाहिए कि तुम मार खाने की कोशिश कर रहे हो। और चाबुक मुझे दे दो, लेकिन एग्रेस दो, जल्दी दो। और चाबुक का इस्तेमाल जानवर के लिए किया जाता है। एलिना कोई जानवर नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ
3 मौका देता हूँ, लेकिन तुमने 2 बार निशाना बना लिया है, एक बार हॉल में, एक बार यहाँ। अगर ऐसा घटना दोबारा होता है तो जान लो अगली बार कोड़े नहीं लगेंगे। मैं तुम्हारे सिर को गर्दन से अलग कर दूंगा। तुम्हें मेरा दासी होना चाहिए, तुम मेरे जैसा क्यों नहीं बनते। एलिना बोलती है, मुझे माफ कर दे लेडी, और उन्होंने कहा है कि नौकरानी एक मालिक जैसी होती है और मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है। एलिना बोलती है कि मुझे खुशी है कि आप आए लेडी, और आपको कैसे पता कि मेरी पिटाई हो रही थी। वो बोलती है, मुझे बस अंदाजा था, और उसकी बात से लग रहा था कि उसको मेरे से शिकायत है। लेडी, मुझे लगता है कि वो आपकी माँ के बारे में सुनकर ऐसा बोलती है। क्या आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है कि यह अंत नहीं होगा। खैर, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा। एरिल ने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया होगा जब तक ड्यूक ने कुछ ना बोला हो, लेकिन हम क्या करें, हम ड्यूक से माफी मांग सकते हैं क्या? मुझे मैड बोलती है, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन और क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकती, मुझे जानकारी जुटाने के लिए किसी की मदद चाहिए। लेना लैक्सल को एक पत्र लिखो। वो बोलती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक वैलेरी को पत्र लिखूं? मुझे पता है कि ये दौड़ का बहुत बड़ा घटना है, लेकिन उसे पता होगा। हम दोनों बहुत गपशप किया करते थे उस समय, और मुझे पता है कि वो एक नाटकीय अंदाज में प्रवेश करेगी। एरिन बोलती है, एग्रेस, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे कोई संदेश भी नहीं भेजा? आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि मैं कितना टेंशन में था? वेरिल, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। वो बोलती है, ये वाटर प्रूफ है। क्या तुम कोई गुफा में छिपी हुई थी? उफ, और ये दिखावा करना कितना थका देता है। क्या तुम अभी नाटक नहीं कर रहे थे? और मुझे लगता है कि आप वास्तव में 2 व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको पत्र मिलेगा और आप आ जाएंगे। लेकिन एग्रेस, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर आना चाहता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं इसके बारे में गपशप करने लगता। वैसे क्या हमें दोस्त कहना चाहिए? लोग तो यही कहते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। क्या आपको पता है एल्डियन को लाल गुलाब कहते हैं? इन्हें एक दोस्त के रूप में प्रसिद्ध बोलते हैं। एग्रेस की सूरत लाल गुलाब जैसी दिखती है, जबकि वैलेरी व्हाइट फूल जैसा दिखती है, सुंदर और कोमल। जबकि वैलिन शालीन है, जबकि लोगों द्वारा उसे उत्साहित किया जाता है, लेकिन उसको खुद को पेश करने का तरीका है। जब वो छोटी थी, उसे सुरक्षित करना था, वो अपने परिवार के उत्तराधिकारी का खतरा न बन जाए। इसलिए उसने परिवार के दिलचस्पी न लेने का निर्णय किया और अपने आप को एक भोली और संस्कार लड़की बनाया, और मेल जोल बनाने के लिए सबका ध्यान केंद्रित किया। मेरा परिवार मुझसे दूरी बना रहा है। मैं चाहती हूँ कि ड्यूक और केलिया के बारे में मुझे बताइए। वो बोलती है, मैंने अफवाह सुनी है कि आपके पिता ने दूसरे अधिकारी को चुना है। विस्टन बोलती है, स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो मैं जानकारी लेना चाहती हूँ कि ये अफवाहें सच है या नहीं। उस साम्राज्य में फैली हुई अफवाहें वो अलग बात है, और कहा जा रहा है कि मेरे पिता और सौतेली माँ और सौतेली बहन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और मुझे पता था कि हालात थोड़ा खराब होगा, लेकिन यह बदतर से भी ज्यादा बदतर है। और नए ड्यूकस के बारे में ज्यादा अफवाहें नहीं है। वे शायद दोपहर की चाय के अलावा कभी शामिल नहीं हुई है। क्या सच में? कुछ तो महिलाएं ऐसी है जो बदतमीजी से बात करती हैं, लेकिन शाही परिवार ने उस समस्या को साधारण कर दिया। मुझे बस ड्यूकस के झूठ अफवाहों के बारे में खारिज करने के लिए कहा गया था, लेकिन केलिया में कुछ अलग बात है। वो हाई सोसाइटी में बहुत एक्टिव रहती है। वो बस हाई रैंक वाले और अमीरों के साथ समय बिताती है।
जाहिर है कि केलिया ने उन लोगों को मना कर दिया है। शूरवीर है ना? क्या ऐसा कोई संकेत है कि वो विरासत को संभालने में रुचि रखती है? हाँ, अगर ऐसा करती है तो फिलहाल उसे कोई इरादा दिखाने का नहीं है। मुझे ये जानने के लिए खुद उसमें शामिल होना होगा। अभी के लिए मुझे बस इतना ही चाहिए और मुझे आपसे एक असली अनुरोध करना है। मैं चाहती हूँ कि 20 साल पहले जो घटना हुई थी आप उसकी जांच करें। वो बोलती है, क्या आपको लगता है कि आपकी माँ को फंसाया गया था? और इसके बारे में पूर्ण पूज्य ने क्या कहा? वो ठीक से देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो अंधा है। वो कहता है कि सब कुछ मेरी माँ की गलती है। अगर ऐसा है तो लोगों ने इसके बारे में जरूर बात की होगी। ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में गपशप करते होंगे। वो बोलती है, आपके तो बहुत साथी है ना? ये हो सकता है, लेकिन आप अनुरोध कर रहे हैं ये बहुत कठिन है। लेकिन मेरी बनाई गई प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा अगर मुझे कोई खलनायक का आरोप लगाए तो। वैसे वेली, आपके पास कुछ ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है ना? मैं निश्चित रूप से आपको एक बिजनेस दूंगा जिससे जल्दी घटित होगा। आप इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको सब लोग से मिलना जुलना होगा। और अगर आपको अफवाह के बारे में पता चले तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं ये कर दूंगी। बिजनेस क्या है? अच्छा बात है, मुझे नौकरानी की तलाश शुरू करनी होगी। क्या मेरे बिना जाने ही एम से मोल भाव करने की कोशिश की? तुम मुझे क्या दोगी? मुझे इस जगह में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है। मैं कैसे योगदान दे सकती हूँ जबकि मुझे पता है कि उस समाज में क्या चल रहा है? विस्टोन, अगर आप मुझे ठोस जानकारी नहीं देते तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगी। जैसा आपकी इच्छा। जैसा कि हमारे बीच समझौता हो जाने के बाद अपना वादा पूरा करो। अगर तुम उसके बाद कोई खबर नहीं देते हो तो मैं हल्के में नहीं लूंगा। वो बोलती है, मुझे तो यही तरीका पसंद है। वेयरिंग के दौर के बाद मुझे भोजन कक्ष में बुलाया गया। आपको इतना देखना मुश्किल क्यों है? आप इतना व्यस्त क्यों हैं? बेलिना आई थी। वो जानता है कि मैं कैसा हूँ क्योंकि वो मेरी परवाह करती है, तुम्हारे जैसा नहीं पिताजी। मेरी बोलती है, क्या उसने मेरी शिकायत कर दी? तुम नीच नौकरानी, तुमने नौकरानी को इतना परेशान किया और तुम यहाँ पर आ गई और फालतू की समय बिता रही हो। उन्हें परेशान करे? क्या आप कह रहे हैं कि मैंने उसे परेशान किया? मुझे उस घटना की याद क्यों नहीं आ रही है? एग्रेस, उसकी सौतेली माँ बोलती है, उसको शांत हो जाइए। एग्रेस, मेरी ने बताया कि तुम बहुत गुस्सा कर रहे थे। जी हाँ, इसलिए ऐसा क्योंकि दासी को बिना कारण ही वो कोड़े मार रही थी। अगर मैं इससे खुश होता तो क्या ये अजीब बात नहीं होता? आपको ऐसा नहीं लगता? ड्यूक बोलता है, मेरिल, क्या ये सच है? गाइस, आगे की वीडियो चाहते हैं तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरिल, क्या तुमने नौकरानी को कोड़े मारे थे? महारानी, मैंने एलिना को कोड़े इसलिए मारे थे क्योंकि मेरी बात नहीं सुन रही थी। बकवास, मैंने कभी किसी नौकरानी को नहीं मारा। मैंने उत्तराधिकारी के रूप में पूरा कर्तव्य निभाया है, लेकिन किसी ने मेरी बातों का उल्लंघन किया है, सिवा मुख्य नौकरानी के जो घमंडी है। आप दोनों को इस महल से निकाल दिया गया है। एग्रेस, मुझे माफ कर दे, मैंने उसे रुकने के लिए कहा था, ये मेरी गलती है। क्या आपकी गलती? हाँ, मुझे अच्छा से डिसिप्लिन सिखाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। पिताजी, मैं परिवार की अभी भी उत्तराधिकारी हूँ और आप मुझे नौकरानी को दंडित करने से कैसे रोक सकते हैं? मुझे परिवार के होने के नाते मुझे ये कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए? अपने आप का खुद लेखन बनाना चाहिए। और जब मेरी माँ थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था। या फिर आप मेरी माँ को दुष्ट व्यक्ति समझते हैं और तुम कभी भी मुझे अपनी बेटी के रूप में नहीं चाहते थे। एग्रेस, शांत हो जाओ, तुम बिना मतलब का बोल रही हो। पिताजी, मेरे धैर्य की भी एक सीमा है, इसलिए ज्यादा गुस्सा मत हो। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता पिताजी, और आपका भाई और आपके बच्चे इस जगह को लेने के लिए तरस रहे हैं। तुम मुझे बताओ, ड्यूक को काबू करने के लिए
लिए कोई ऐसा व्यक्ति है? मेरे अलावा और कोई ड्यूक को स्वीकार नहीं करता। मैं विनोस्टिन के ऊपर एक बड़ा सा किला नहीं बना सकता था जिसे बढ़ाने के लिए अपना पूरा समय लगा दे और इसे हर दुश्मन से सुरक्षित रख सके। मैरिल, एग्रेस से माफी मांगो। लेकिन डार्लिंग, मुझे माफ कर दे एग्रेस। लेकिन मैरिल, मैंने तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं की है। एलिना के पास जाओ और उससे माफी मांगो। ऐसा लगता है कि मुख्य नौकरानी कुछ गड़बड़ करने वाली है। मैं फिन से विचार करूंगा आपको बाहर निकालने के लिए। अगर दोबारा ऐसा होता है तो तुमको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोनों मेड बोलती है, थैंक यू यंग लेडी। एग्रेस हमारे साथ रात में भोजन करे। फिर मुझे ये करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। फिर भोजन का समय दिखाया जाता है। केकड़ा के पैर को देखती है, बोलती है, मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपने पिता जैसी हूँ। ओ हाँ, मैंने सुना है कि मेरिल तुम्हारे साथ बदतमीजी की है एग्रेस। मुझे खेद है, लेकिन मैं कूलिंग जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं अब से उसे डिसिप्लिन जरूर सिखाऊंगा। मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती थी एग्रेस। पिताजी मेरी माँ की हर बात सुनते हैं, इसलिए उन्हें इस समस्या की कुछ जानकारी नहीं थी। क्या आप उस पे विचार करेंगे? क्लेयर इस तरह बात करती है कि वो अपनी माँ के खातिर बहाना बना रही है, लेकिन इशारों में इसकी बखान कर रही है। मेरे पिता उसकी माँ से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कम गलतियाँ कर रहे हैं। हम शिष्टाचार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खूब मेहनत करूंगी और पढ़ाई करूंगी तुम्हारे जैसे बनने के लिए एग्रेस। क्लेयर, आपको मेरे जैसे होने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर एग्रेस। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। और मेरा ये कहने का इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा मतलब बस इतना था। लेकिन मैं एक कूलीन महिला की तरह दिखना चाहती हूँ एग्रेस, मतलब आपकी तरह। यार, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को गलत समझ ली। क्या आपको पहले शिष्टाचार और डिसिप्लिन सीखना चाहिए? क्या ये सही नहीं है पिताजी? लड़की मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक है। केलिया, हाँ, अगले महीना आपका जन्मदिन है तो आप क्या चाहेंगे? लेकिन उसका जन्मदिन याद रहा, लेकिन मेरा जन्मदिन उसे याद नहीं। मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन क्लेयर, मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद आया होगा। दरअसल पिताजी, मुझे कुछ पसंद आया था। एक बार मैंने एग्रेस की लाइब्रेरी देखी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास भी बहुत सारी किताबें होती, लेकिन एग्रेस में ये छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई। हालांकि बस वो किताबें मांग रही थी। वो किताबों का जिक्र किया क्योंकि वो सबसे बड़ा है और उसने कहा कि वो उसे चाहिए। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। सच में एग्रेस? वो बोलती, हाँ, आसान नहीं है। मेरे पुस्तकालय में एक सेट है तो मैं आपको दे सकती हूँ। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, मेरे पास बहुत अधिक है। फिन, एक पार्टी का क्या? एग्रेस, पार्टी? आप इस बार क्या योजना बना रहे हैं? मैं बस सुझाव कर रही हूँ कि जन्मदिन की पार्टी हो, क्योंकि यह पहली बार है, इसलिए जब से वो परिवार में शामिल हुई है तब से हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शानदार विचार है। केलिया, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए लायक हूँ या नहीं। ठीक है, फैसला हो गया, हम लोग पार्टी करेंगे। रानी, आपके साथ बार बार प्रॉब्लम कैसे हो जाता है? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एलिना बोलती है, क्या आप मासूमियत कर रहे हैं और ये इसकी योजना बना रहे हैं? और देखिए महाराज केलिया को कितना प्यार करते हैं। एलिना उन लोगों के लिए है जो बेहतर सेवा करते हैं, और देखिए मैं अपने पिता की सेवा नहीं करूंगी, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन माई लेडी एलिना, मैं हर दिन प्रयास करती हूँ अपनी शक्ति पाने के लिए, लेकिन लेडी, मैं सत्ता के लिए बहुत मेहनत
करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना सिर ऊंचा रखना चाहती हूँ, लोगों को करारा जवाब दे सकूं जब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अदरवाइज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे अपने लिए आवाज उठानी होगी, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। और ये लेटर को काउंसिल लेक्सी के पास भेज दो। उम्र के साथ सुंदरता फीकी पड़ जाती है और पदों के साथ चकनाचूर हो जाता है, और मैं ही हूँ खुद अपनी आप की मदद कर सकती हूँ, और मैं वही व्यक्ति हूँ अपना जीवन अंत तक जी सकती हूँ। इसलिए मैं खुद का नियम बनाऊंगी और मुझे चुनौती के हिसाब से इसका सामना करना होगा। फिर हमें काउंसिल लेक्सी का महल दिखाया जाता है। महारानी, आपके लिए एक पत्र आया है। ओह थैंक यू। ओह माय गॉड, वो घमंडी लड़की। जैनी, क्या तुम मुझे कागज दे सकती हो? मुझे एक अनुबंधन तैयार करना है और मेरे वकील को बुलाओ। मैं लेडी एग्रेस के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती हूँ। राजधानी के व्यापार के रेशम के बारे में बता दो, और जल्दी ही मैं एक बड़ा ऑर्डर लेने वाला हूँ, इसलिए मैं बड़ी मात्रा में रेशम को तैयार करना चाहता हूँ। और चिंता मत करो, राजधानी में नया रेशम चलने वाला है, और मुझे ये स्वीकार करने में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन ये करना जरूरी है। और पार्टी है ना, मुझे भी कुछ तैयारी करनी है। लेटर में लिखा हुआ रहता है, बड़ी मात्रा में रेशम खरीद ले, और राजधानी में नया रेशम बनने जा रहा है, और मैं पार्टी में रेशम का कपड़ा पहनने वाली हूँ, आपकी प्यारी एग्रेस। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फैशन की कोई जानकारी है, क्योंकि वो खुद एक डेट है। हे भगवान, ये कितना परेशान करने वाली है, लेकिन तब भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कोई भयंकर चीज का सामना ना करना पड़े। रिनोस्टिंग के पास आसपास चहल हो गई है। केलिया का जन्मदिन हो जाने के बाद शायद इसी वजह से मेरिल ने एग्रेस के साथ झगड़ा करना बंद कर दिया, लेकिन तब भी एग्रेस को वो घूरती है, और उसकी आंखों में दिखने वाला नाराजगी और नफरत को दूर करने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी तरफ केलिया को देखने के लिए उसको कम समय मिलता है, क्योंकि वो परिवार के सदस्यों के साथ खाना नहीं खाती। फिर कई दिनों बाद स्पेसिया को नमस्ते करते हुए बर्फीन से आपकी सुरक्षा करने के लिए जाओ एग्रेस, और जब तुम ऐसे करती हो तो मुझे बहुत खुशी होता है। काउंट, मैं ऐसे सम्मान महसूस करती हूँ। एग्रेस, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बारे में अफवाह कैसे फैली है। आपका मतलब क्या है महोदय? लोग कहते हैं कि एग्रेस की सुंदरता को निहारना चाहिए। लोग कहते हैं कि उसने पूरा जीवन जी लिया है। ओह, आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मुझे खुशी है कि आप इंपीरियल हाउस में दोबारा आ गए, और मुझे आपको एक काम भी सौंपना है। हाँ यूनाइनेस, आपका ऑर्डर का मुझे इंतजार है। हाल ही में कई मामले सामने आए हैं। राजधानी में लाल बाल वाले इंसान गायब हो गए थे। वो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। क्या लाल बाल वाले लोग? लगभग 2 साल पहले एलिया साम्राज्य में फैली हुई अभिशाप के बारे में, और कहा जाता है कि लाल वाले बाल वाले व्यक्ति को अभिशाप कहा जाता है, और महाराज कहते हैं कि वो गुप्तशुदा मामला वो किसी तरह के अभिशाप में शामिल है। लेकिन महोदय, ये तो अफवाहें हैं। हाँ, झूठ अफवाहें तब तक फैलती हैं जब तक लोग उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी इसके बारे में बात करता है तो गुप्तशुदा परिवार का ही हाथ है, तब सम्राट पर विश्वास धारणीय हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समाज और आलोदन के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि वे शाही परिवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और विस्टोइंग ये परिवार को जोड़ता है। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वह शुरू करते हैं। ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। रिक्यूल, एग्रेस विल्स्टोइन आपकी जरूर मदद करेगी। वो बिल्कुल भी आम आदमी की तरह नहीं दिखता है, और मुझे किसी से मिले काफी समय हो गया है, और मैं उनकी उस पद्धति से थोड़ा घबरा जाती हूँ। महाराज, इस व्यक्ति के बारे में क्या वो मोस्कस परिवार से संबंधित नहीं है? वो बोलती है, ओ उसके बारे में। क्या ऐसा कोई जादूगर है जो मोनास्का से संबंधित नहीं है? क्या रैक्सुल बोलता है, क्या कोई ऐसा परिवार है जो लिवर्टन से आता है? उसकी बात में तो दम है। और जादू की उत्पत्ति तो विटेन वंश से हुई थी, जो विटेन गार्ड के संबंधित है।
वंश परंपरा धीरे धीरे कमजोर होता गया और कई शताब्दियों से ये गायब हो गया। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं था। मैं बस इतना पूछ रहा था कि मोनास्का से कोई संबंध था। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अरे तुम अपनी तलवार मत निकालो विनोस्टी। वो मोनास्का परिवार से संबंधित नहीं है। वो जितना ही जादूगर जैसा दिखता है वो कमजोर है। हाँ सच में वो कमजोर दिखता है। हाँ विस्टोइंग वो थोड़ा कमजोर है, उसे बहुत कुछ सीखना है और उसे अच्छा तरीका से सिखाओ। जैसा आपका आदेश यूहानस। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के बीच अच्छा संबंध बनेगा। क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं? वो बोलता है नहीं। ठीक है तुम मेरे पीछे आओ। वो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? यूहानस ने मुझे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए कहा था, तुम्हें याद है ना? और आप महल के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि आप आम आदमी हैं। आपको महल के बारे में और शिष्टाचार के बारे में सीखना होगा ताकि अमीरों द्वारा आपको टाटा ना जा सके और महारानी पर कोई सवाल ना उठा सके। वो बोलता है मुझे इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। वो बोलती है क्या? मैं एक आम इंसान और एक जादूगर हूँ और मुझे महल के नियम के बारे में समझने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है लेकिन तुम्हें इस बात पर कोई गर्व नहीं करना चाहिए। क्या युवराज के मामलों में संबंध नहीं है? क्या मुझे ये करना होगा? मैं ऐसा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या मैं पूछ सकता हूँ महल में जाने का क्या काम था? वो बोलता है मैं घर में समय बर्बाद करता रहा हूँ और मैं अब जा सकता हूँ। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं मैं महारानी को बता सकता हूँ कि आपने मुझे अच्छा तरीका से सिखाया है। वो बोलती है क्या तुम मुझे बता रहे हो? रानी के खिलाफों के जाने के बावजूद और आप उसे भी बेवकूफ बना दें। आप उनकी सेवा करते हैं और झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इसमें शामिल करने की? वो बोलता है क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? और राजकुमारी का आदेश ही मानना हमारा काम है और मुझे लगता है कि आपको शुरू से सीखने की जरूरत है। तो चलिए महल के विभिन्न रास्तों के बारे में आपको बताते हैं और मेरे पीछे आओ। वो बोलता है जरा रुको। चुकचल बोलता है जब वो महिला रहती है तो मुझे तुम मत बुलाया करो। तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोलता है क्या आसपास लोगों को उसे परेशान करने की आदत है? ऐसा लगता है कि एग्रेस ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और उसकी वफादारी बहुत अच्छी है। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ हद तक अच्छे दिखते हैं और तुम ही तो वो इंसान हो जिसकी तुम्हें परवाह नहीं है रिकल्स। और प्लीज मुझे महल में मत बुलाओ। जब लेडी एग्रेस वो बोलती क्या तुम्हें यही चाहिए? जब मैं उसे देखता हूँ तो दूर हट जाता हूँ। अपनी इच्छा से आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक लाल बालों की जांच नहीं हो जाती। लिबर्ट एक एग्रेस का ड्यूक है। अधिकांश लोग जादूगर को अनदेखा करते हैं लेकिन रिक्शल को कोई फर्क नहीं पड़ता और दरअसल उसके पिता ने उसको फटकार लगाई थी। जैसे सम्राट से बात करता है उसे लगता है कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा है और महल में प्रवेश करने से पहले वो आम आदमी का नाटक करता है क्योंकि वो शिष्टाचार की परवाह नहीं करना चाहता है। शाही परिवार के लिए वफादार है और उसे कुलीन महिला के प्रति बहुत जुनून है और ये कहना उचित होगा कि वे दोनों और उनके दोनों विचार एक समान लगते हैं। और उसकी बात को सोचते हुए बोलती है जब वो आसपास हो तो मुझे मत बुलाया करो। और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा ऐसे इमोशन उसके प्रति और ये काफी दिलचस्प होने वाला है। मैं एक आम इंसान और एक जादूगर हूँ और मुझे महल के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानना है। एलिना बोलती है माय लेडी क्या हुआ? मुझे एक बेकार आदमी की याद आ गई। और क्या हवेली में कोई घूमने आ रहा है? एलिना बोलती है यहाँ पर डिजाइनिंग केलिया की पार्टी होने वाली है। अच्छा लगता है कि यहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं है। उसकी सौतेली माँ बोलती है क्या तुम आ गई एग्रेस? हम केलिया के लिए ड्रेस चुन रहे हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? नहीं मुझे करने का मन नहीं है लेकिन कम से कम मैं ड्रेस कोड की जांच तो कर सकता हूँ।
ये क्या है? एग्रेस, तुम्हारा क्या विचार है? क्या उस पे जच रहा है? ये ड्रेस भला है, क्या आपको नहीं लगता है कि क्लेरिया में ये जच रहा है महारानी? मुझे यकीन है कि लेडी एग्रेस भी ऐसा ही कहेगी। एग्रेस उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुमको मोनास्का ने पैसा दिया है या कुछ और? आखिरकार तुमने उसे भद्दी सी चीज क्यों पहनाया है जो जलती हुई चीड़े के भद्दे जैसा दिखता है? लेकिन राजकुमारी ने इसे स्वीकार कर लिया है। उफ, मुझे पता होना चाहिए था। एग्रेस, क्या ये आपको पसंद नहीं आया? एग्रेस बोलती है, दूसरों ड्रेसों से ये थोड़ा भड़कीला लगता है और बेहतर होगा कि मैं उसे कोई डिजाइन न चुनने दूं। जहाँ तक उन तीनों की बात है, सौतेली माँ बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों से मिलो और मैंने सुना है कि आपके पास बस एक ही नौकरानी काम करती है और मुझे खेद है, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। केलिया बोलती है, एग्रेस, ये एलिन और बेरीन है और मैंने इसकी सिफारिश की है। मुझे उसके बारे में बुरा एहसास हो रहा है लेकिन अभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे उस पर नजर रखनी होगी। अलीना, मुझे भी पार्टी की तैयारी करनी चाहिए और आज केलिया का जन्मदिन है, इसलिए मुझे भड़कीला कपड़ा मत चुनना और ड्रेस को रेशम से बनाओ। जी हाँ महोदय माई एग्रेस। अलीना बोलती है, तुम नई नौकरानी हो, क्या तुम बिस्तर तैयार कर सकते हो? मैं रानी को तैयार करने में और ड्रेस पहनाने में थोड़ा बिजी हूँ और बस आपको बिस्तर लगाना है और खाना देना है। ठीक है, मैं कर दूंगी। एग्रेस अपने मन में बोलती है, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। कोई दरवाजे के पास आता है और वो बोलती है, कम इन। केलिया आगे बढ़ती है और बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया एग्रेस? एग्रेस बोलती है, वो क्या कर रही है? एग्रेस के फादर बोलता है, क्लेयर, ये क्या हो रहा है? मुझे खेद है पिताजी, कुछ नहीं हुआ है। मुझे खेद है एग्रेस, आपको ये नहीं पसंद आया था तो मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए था। वो बोलती है, आप क्या कह रहे हैं? हम आम लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता और मुझे पता है कि आपको मेरी चुनी हुई चीजें आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको ड्रेस फाड़ने की जरूरत नहीं थी। पिताजी बोलते हैं, मैंने सुना है कि अपनी बहन को ड्रेस खरीदने से रोका है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौतेली माँ बोलती है, डार्लिंग, इसमें एग्रेस की कोई गलती नहीं थी। एग्रेस बोलती है, मैं दुश्मन से घिरा हुआ हूँ। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या इसका कारण हो सकता है कि वो आम आदमी है और मैं क्लेयर के ड्रेस से क्यों जलूंगी और मैं उससे नफरत करूंगी? नहीं तो मैं पार्टी का सुझाव क्यों देता? पिताजी बोलते हैं, अगर उसने कुछ किया होता तो वो सीधा सीधा उसे स्वीकार कर लेती। उसने कभी अपने लिए बहाना भी नहीं बनाया, यहाँ तक कि बचपन में भी। या हो सकता है कि वो मेरे बेटी के रूप में पसंद न आई हो, लेकिन मैं उसके चरित्र को बेहतर से जानता हूँ और वे मेरी बेचारी बेटी है जो गरीब में माँ के संघर्ष में थी। वो 20 साल की थी, मैं उसके आसपास भी नहीं गया था और उसमें से एक महिला से पैदा हुई है जिसे मुझे राजनीतिक वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, जो विचारशीलता से पली हुई है, और दूसरा बच्चा उस महिला से पैदा हुआ है जिससे मैं प्यार करता हूँ। एग्रेस बोलती है, मुझे कुछ साबित नहीं करना है, लेकिन माई एग्रेस, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इसे करना आसान होगा, लेकिन जिसने उसे नहीं किया है उसे साबित करना बहुत मुश्किल है और केलिया को इसका फायदा उठाना बचकाना लगता है। एग्रेस बोलती है, आप सही कह रहे हैं, मैंने ही किया है। उसका पिताजी बोलते हैं, क्या? और इसे साबित करना बहुत मुश्किल है और मैंने उसकी ड्रेस फाड़ दी निश्चित रूप से, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया। हाँ, मैंने उसकी ड्रेस फाड़ी है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे उसके कपड़े पसंद नहीं है। ये सस्ता कपड़ा बाजार में आसानी से मिलता है और ये डिजाइन बहुत पुराना हो चुका है और उसको देखकर मुझे घिन आने लगती है। मैंने केलिया को बोला था उसे फेंक देने को, लेकिन उसने उदास चेहरा बनाया और उसे फेंका नहीं। वो बोलती है, लेकिन और आपने मुझ पर गुस्सा निकाला, इसलिए मैंने विद्रोह किया पिताजी, इसलिए मैंने झूठ बोला और मैंने आपको एक इशारा किया, इसलिए आप हट जाएंगे।
आपको पता है अगर अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे तो क्या होगा पिताजी? केलिया, क्या तुम अपनी बहन को माफ कर दोगी? लेकिन पिताजी वो तो इस चीजों को लेकर जलती है मुझसे। मैं समझती हूँ पिताजी। गाइज, आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो मैं जरूर डालूंगी। ही आई, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। एलिना बोलती है आपने ऐसा क्यों कहा? वो बोलती है लगता है ऐसे बोलने से मैं गलत साबित हो जाऊंगी। क्या आप इससे सहमत है? शायद नहीं। उसे मुझे फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन अगर मैं इस दाव को साबित कर लेती हूँ और इस वजह से मैं खुद को अलग कर सकती हूँ। लेना, सैलून में बुकिंग करा लो और मैं आपसे एक और काम चाहती हूँ। लेना बोलती है मैं महोदय प्लेट हटा देती हूँ और सैलून ने कहा है आप उससे अभी भी मिल सकते हैं। हाँ मैं समझ गया, लेकिन दूसरी बात का क्या? वो हो चुका है। अच्छा, आखिर ये मेरे बहन के लिए ही है, वो इससे कम की हकदार नहीं है। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। रुको, यहाँ आओ। केलिया क्या करने वाली है? मुझे खेद है महोदय, मुझे नहीं पता कि केलिया कौन है, लेकिन तुम दो नौकरानी, दो जासूस हो और तुम दोनों नहीं जानते कि उसके मन में क्या है। ये सच नहीं है महोदय, हम जिसकी सेवा करते हैं उसके लिए वफादार रहते हैं। तो तुम लोग उस दिन क्यों चुप थे? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। नौकरानी के रूप में आप केलिया के आदेश को अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलेगा और अब आप जा सकते हैं। एग्रेस, क्या आपको लगता है कि उसे संदेश मिल जाएगा? ये एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे संदेश मिला या नहीं मिला। अगर उसे समझ में नहीं आया तो मैं उसे समझा दूंगी। और 20 साल पहले लोगों को चुप करा दिया गया था और उस फैली हुई अफवाह को पता नहीं किसको पता है या नहीं पता, और ये बहुत कठिन कार्य साबित हो रहा है और उन लोगों को इस बारे में बात नहीं करने देना। एक ड्यूक के घर में शर्मनाक एक घटना, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट सील है। ये मेरे पिता द्वारा किया गया है, पिता द्वारा चुप कराने से भी ज्यादा। क्या ये कागजात कोई भूमिका निभाता है? हाँ तो क्यों? ओह माय लेडी एग्रेस, नमस्ते। एग्रेस बोलती है क्या आपने केलिया के साथ पूरा लेसन कर लिया है? हाँ, हम लोगों ने अभी अभी काम खत्म किए हैं। केलिया, तुम्हारा लेसन कैसा रहा? एग्रेस, मैं अभी अभी सीख रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप अपनी बहन की बहुत परवाह करते हैं महोदय। एग्रेस बोलती है खैर वो मेरी बहन है और माता पिता के बाद उसके बाद मुझे जिम्मेदारी संभालनी होगी। समझती हूँ, मैं जा रही हूँ। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं केलिया। हाँ, मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो तुम कोशिश करते हो कि परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केलिया बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अपने बहन से क्यों जलूंगी और मैं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करूंगी। ग्रेस बोलती है आप तो ऐसा ही चाहते हैं, है ना? केलिया विस्टोइंग, तुम मेरे प्रति शत्रुता रखती हो तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तुम पिताजी के प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस वजह से तुम मुझसे पंगा नहीं लेना। केलिया अपने पिता का प्यार पाना चाहती है और यहाँ बात खत्म नहीं होता। वो अपना ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है और उन लोगों को फंसा देती है जो उनका स्नेह छीनने की कोशिश करते हैं, ताकि सब लोग उस पर ज्यादा ध्यान दें। ये बात मुझे कल समझ में आई और एक बार मुझे बहन की बदतमीजी को कैसे निपटना है। एग्रेस, वो परेशान करने वाली है जैसा का तैसा, और अब समय आ गया है। लोग मुझे सनकी कहते हैं। फिर महल से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे ये कैसे हो गया? मैडम मेरिल, हमें क्या करना चाहिए? ये लेडी एग्रेस ही होना चाहिए। महाराज बोलते हैं यहाँ क्या हुआ, जल्दी एग्रेस को यहाँ पर लेकर आओ। केलिया बोलती है मुझे नहीं पता था कि मुझसे बदला लेने के लिए वो ये करेगी। एग्रेस बोलती है यहाँ पर क्या हुआ? का पिताजी बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे
मुझे बताओ ये चीज क्या है पिताजी। पिताजी बोलते हैं कि ये सब तुमने किया है ना एग्रेस। मैं ऐसा क्यों करूँगी पिताजी, तुमने ये बदले की भावना में किया है। वो बोलती है क्या आप दुश्मनी की बात कर रहे हैं 2 दिन पहले के लिया। क्या पिताजी आप एग्रेस की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी वजह से हुआ है और मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फंसाया गया था और मैं ऐसा क्यों करूँगा। मुझे साफ पता है कि मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा और दरअसल मुझे शक होने लगा है। अगर मैंने 2 दिन पहले वो किया था वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या ये सही नहीं है केलिया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने प्रस्ताव रखा है कि आपका जन्मदिन की पार्टी हो और जब आपने मुझसे मेरी लाइब्रेरी मांगी तो मैंने आपको दे दिया और जो मैंने दूसरे ड्रेस के साथ किया मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ और मैंने शाही सैलून से बुकिंग भी करवाई है और इसके अलावा आपको लगता है कि मैंने ये किया है। केलिया की माँ बोलती है अरे बाप रे, मैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाई थी। एग्रेस बोलती है मैं डिजाइन को अच्छा तरीका से जानती हूँ और फोर्ट सैलून बहुत फेमस है और इसकी बुकिंग कराने के लिए 1 साल पहले ही बोल दिया जाता है। फोर्ट सैलून एक उपवाद बनाता है क्योंकि वो एक म्यूज है, लेकिन जो लोग इस कहानी के बारे में नहीं जानते वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, यहाँ तक कि वो कहानी के बारे में सम्मिलित है। अलीना बोलती है जो एग्रेस कह रही है वो हमने सुबेरे ही उसकी बुकिंग कर ली थी। एलिया तुमने उसकी बात सुनी, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने आपकी ड्रेस फाड़ दी है। और जारी रखे इस कहानी को और कहो कि मैं ये नहीं कर सकता था। कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। सच में मुझे बहुत खुशी हुई केलिया और तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ कि तुम निर्दोष हो और महत्वपूर्ण बात है कि आप उस अपराधी को ढूंढो। पिताजी आपकी बेटी के रूम में घुसपैठी हुई है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो बोलता है यह नहीं है, अगर मुझे उत्तराधिकारी के रूप में आप मुझे इसकी जांच करने दोगे तो मैं इस अपराधी को ढूंढ निकालूंगा। वो बोलता है जब आप ऐसा कर सकते हैं तो वो चाहता है कि अपराधी को अपराधी मिल जाए। क्लेयर बोलती है इसका मतलब है। वो बोलती हाँ ये मैं ही था और आप ये सोच सकते हैं कि आप इसको सोचने के लिए भोले नहीं है और कौन हो सकता है। और क्या आपको लगता है कि आप मुझे फ्रेम कर सकते हैं और आप इससे दूर हो सकते हैं। एलिया बोलती है आप नहीं जानते हैं कि उस ड्रेस का महत्व मेरे लिए कितना था। ये पहला गिफ्ट था जो मुझे उपहार में मिला था और आप कितने छोटे हैं। वो बोलती है क्या ये अपने पैसे से तुमने खरीदा है, लेकिन आखिरी बार मुझे और करने की कोशिश करनी होगी। क्या आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जहर के किसी के बारे में जिसकी हत्या हो गई है। इस तरह अंत में मैं शुरू कर सकता हूँ और अपने खाने के बारे में भी छेड़खानी की है। उस मामले की सूची बनाने का एक अच्छा विचार है जिन्हें आप अपने साथ कर सकते हैं और मैं व्यक्ति रूप से गारंटी देता हूँ मैं आपकी सब इच्छाओं को बनाऊंगा। कल रात केलिया का कौन ड्रेस खराब किया मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ और महल में रहने वाला ही व्यक्ति ये कर सकता है। सच में उस व्यक्ति ने मुझे फंसाने की कोशिश की। यह आश्चर्य है कि वो कौन था, लेकिन जब मैं एक अपराधी को पकड़ लूंगी फिर वो कप वाले गिलास को तोड़ देती है, मैं उसे कोड़े मरवाऊंगी और उसे बेइज्जत करूंगी। महारानी कुछ दिन पहले आपने जो ड्रेस दी थी वो तैयार है। ठीक है तुम उसे खुद बता दो, मैं दुकान पर खुद जाऊंगा और मेरे लिए कपड़े तैयार करो कि मैं बाहर जा सकूं। ठीक है माय लेडी। लीला बोलती है क्या आप दूसरे को दोषी ठहराना चाहते हैं। वो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं और मेरे पिता को पता है कि मैंने ही किया है। उसे चुप रहने का एकमात्र कारण यह है जबकि केलिया ने कह दिया है कि मैं दोषी नहीं हूँ, इसलिए सब नौकरानियों को ये बात बता देनी होगी। वो बोलती है क्या मैं उन्हें बता दो कि मैंने अपराधी को ढूंढ लिया है, लेकिन परिवार के खातिर मैंने इसे चुप
चुपचाप निपटाने का काम किया है। ओह माय एग्रेस, आप कितना दयालु और कृपालु हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप इसे बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली हैं। अरे तुम बागी हो रही हो, ठीक है, मैं इस बात को फैलाऊंगा। फिर हमें फोर्जन सैलून को दिखाया जाता है। लेक्सिया बोलती है तुम मतलबी लड़की हो, तुमने उसके सारे ड्रेस फाड़ दिए। अच्छा, तुम जानती हो कि मैं कितना निर्दयी हूँ और हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। एग्रेस, इसके बारे में तुम्हारी बहन ने क्या किया? वे पिछले कुछ दिनों से चुप है, लगता है कि वो एक नई योजना बनाने वाली है या शायद लड़ाई को पीछे हटने की उसकी योजना हो। अच्छा, इस तरह की बात पर खैर शायद उसके लिए वो अनमोल चीज रही होगी, क्योंकि वो पहला उपहार होगा जो तुम्हारे पिताजी ने उसे दिया होगा। उसके विपरीत मैं अपने पिता को 20 साल से जानता हूँ। उसने मुझे कभी भी उपहार नहीं दिया, इसलिए मैं वस्तुओं और चीजों के प्रति भावना नहीं रखता। एग्रेस, ये तो बहुत जटिल है। इंतजार करने के लिए थैंक यू माय लेडी एग्रेस। ठीक है, मैं अभी पहन के इसे देखता हूँ और मुझे पोशाक का रूम देखने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा है। इंतजार के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उस ड्रेस में कितना वो खूबसूरत लग रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इतना खूबसूरत ड्रेस बनाया है। मैं बहुत आश्चर्य हूँ और मुझे उम्मीद नहीं हो रहा है कि यह कितना खूबसूरत हो सकता है और है। एग्रेस बोलती है ये मुझे बहुत पसंद आया और इस ड्रेस को बरखें और तैयार करें। जी हाँ माय लेडी एग्रेस। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नया चलन बन जाएगा? लेक्सिया बोलती है मुझे इसे स्वीकार करने में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, पार्टी में तुम मेरे पास खड़ा नहीं होना। क्या मैं ड्रेस में इतना खूबसूरत लग रही हूँ? वो बोलती है जो भी हो। क्या आप उसके लिए एक नई ड्रेस खरीदने वाले हैं? लेकिन लेक्सिया, मैं इसको उधर उधर घूमने नहीं दे सकती। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? हम इतने करीबी दोस्त नहीं हैं कि हम साथ में खाना खा सके। ओह छोटी सी शरारती चीज। अरे क्या वो रिक है? लेकिन वो गली में क्या कर रहा है? लेकिन दरअसल वो गली। वैसे मुझे दूसरों के मामलों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। अगली बार मैं उससे मिलूंगी तो पूछ लूंगी। फिर अचानक उसका मुंह कोई बंद कर लेता है। अरे मेरे पीछे कौन आ गया? वो आदमी बोलता है तुम्हें ऐसे करने के लिए कौन उकसाया? एग्रेस बोलती एक मिनट रुको, ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो रिक है। गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो ओनली यस लिखिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं, और आपको वीडियो नहीं देखनी है तब भी मैं डालूंगी ही। कि गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। मैं ऐसा करने के लिए किसने उकसाया है? अरे कितना जबरदस्त पकड़ा है, मुझे जाने दो। वो बोलता है वो आवाज वो नॉन बिनेस्टिंग की है। अरे आप क्या कर रहे हैं? वो बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अपने बारे में खुद बोलो, तुम इस गली में क्या कर रहे हो? और ये रास्ता वेश्यालय के ओर जाता है। अरे एक मिनट रुको, मुझे मत बताओ। नहीं, वो बोलता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्या आपको यकीन है? हाँ, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ और मुझे ऐसा देखना बंद करो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए तुम यहाँ क्यों हो? इसलिए क्योंकि लाल बाले वाले व्यक्ति का मामला सुलझाओ, है ना? रानी तो बहुत घबराई होगी अगर वो मेरी मदद मांग रही है, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जादूगर की भूमिका भी हो सकती है और मैंने कई दिनों तक इसकी जांच पड़ताल करी, लेकिन मुझे कुछ भी सुराग नहीं मिला। क्या आपने कहा कि पहली पीड़ित जैक नाम के एक रिपेयरिंग के पास खड़ा था? जी हाँ महाराज, मुझे कुछ असामान्य नहीं लगा। वे हमेशा की तरह काम कर रहा है। वे समय समय पर शराबी खाना और वेश्यालय में जाता है और ये अनुमानीय जवाब है, और उस आदमी में कुछ भी सामान्य नहीं है, लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। रिक बोलता है क्या वो जल्दी ही निकलने वाला नहीं है? और ठीक है, मुझे जाना चाहिए। महाराज, क्या आप उससे स्वयं मिलने वाले हैं? मुझे देखना चाहिए कि मुझे और कोई सुराग मिल सकता है। हमें कम से कम पता रहना चाहिए कि उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन महाराज
महाराज क्या आप अकेले काम करेंगे? और आप कहना चाहते हैं कि रानी ने ऐसा कहा है? क्या मैं एग्रेस को आपकी मदद करने के लिए भेज दूं? भूल जाओ, वो औरत बस परेशानी खड़ा करती है और मैं यहाँ जांच करने आया हूँ एग्रेस। रिक, आप मिशन में काम करने के लिए आए हैं तो ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। नहीं, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। और तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? और मेरे पास कुछ बेहतर नहीं है। वो बोलता है तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? वैसे आप भूल गए हैं तो मैं बता दूं, केंदिया जेल। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और जब मैंने तुम्हें बेशाले में देखा तो मुझे शक हुआ। फिर मैं रुक कर देखने लगा, कोई महारानी की सेवा में काम कर रहा है। भला मैं ऐसे बदबू जगह पे क्यों आऊँगा? वो बोलता है क्या वो एवलिन से प्यार करती है या कुछ और? वो हमेशा रानी के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती है और मैं ऐसे चीजों के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। ठीक है, प्लीज चले जाओ और तुम मेरे रास्ते में बस बाधा ही बनोगे। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। वो बोलती है ये बात तो सही है, मैं उसकी जांच में बाधा बन जाऊंगी, लेकिन ये आदमी बहुत कमजोर है। वो बोलता है अब क्या है? ये दुनिया बहुत कठिन है, इसलिए सावधानी बरतें, ठीक है? और अगर आपको कुछ मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बोलता है मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सीरियसली मैं उस औरत को अभी समझ नहीं सका और मुझे ऐसा करना भी नहीं पड़ेगा। फिर सीन कट होता है। सुनिश्चित कहें कि सब कुछ ठीक है। राजकुमारी इस मामले में उपस्थित रहेगी। एग्रेस बोलती है क्या बकवास है? माय लेडी फ्रॉम सैलून की महिला यहाँ है। ठीक है, मैं आता हूँ और केलिया को भी आने के लिए कहो। एग्रेस बोलती है केलिया यहाँ देखो और जो तुमको लेना है वो ले लो। ये सब क्या है एग्रेस? मैंने सोचा कि मैं अपनी गलती की भरपाई कर दूं और मैंने पिताजी से कहा कि तुम्हें मुआवजा देना चाहिए, बहुत कम मुआवजा, और ये बात हर कोई देख सकता है। ये सब छोटी मोटी से भी बढ़कर है। अगर आप चाहते हैं तो अभी भी इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप स्टोर रूम में रख सकते हैं। क्या स्टोर रूम में? हाँ, स्टोर रूम में रख सकते हैं और आप इसे स्टोर रूम में रख सकते हैं और आपको बोरिंग लगे तो आप इसे फाड़ भी सकते हैं और ऐसा लगता है कि आपको कपड़ा फाड़ने में अच्छा लगता है। वो बोलती है अभी नहीं, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर उसमें से एक सेट निकालती है और बोलती है ये कैसा है? आगे बढ़ो और इसे पहचान को देखो केलिया। फिर वो देखती है और बोलती है मुझे इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ, अगर मैं इसे नहीं लेती हूँ तो पिताजी सोचेंगे कि मैं नाटक कर रही हूँ। एग्रेस अपने मन में बोलती है मुझे पता है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। आप उस बेटी का किरदार निभाना चाहते हैं जिसे आपके पिता ने कभी पाया ही नहीं, लेकिन खुश मिजाज और विषम्य है, यही आप मांग करते हैं और वो किसी चीज की उम्मीद नहीं करती और आप वो छवि को तोड़ना नहीं चाहते होंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम मेरी बहन बनके तुम कितना अच्छा कुछ पा सकती हो, उन्हें प्यारी बेटी से अधिक कहीं नहीं। एग्रेस मैं बहुत बढ़िया हूँ। एग्रेस बोलती है ये तो चिंताजनक है। और क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई या मुझे दूसरे सैलून को फोन करना चाहिए? वो बोलती है बात इतनी सी नहीं है, मैं इतना महंगा कपड़ा नहीं ले सकती। दोनों मेड बोलती है केलिया कितना अमेजिंग है और कितना दयालु है। मेरिल बोलती है मुझे गर्व है लेडी केलिया पर। मेरा और तुम्हारा घमंड, तुम्हारे अहंकार के दिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। एग्रेस बोलती है मैं इसे भुगतान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक खरीद कर देना चाहता हूँ। केलिया बोलती है लेकिन फिर भी मैं इस परिवार के पैसे से नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं इसका भुगतान कर दूंगा और मैं अपने जेब से पैसा दूंगा और मेरे पास कई बिजनेस है और चलाने का और रिसोर्स इनकम भी, और ये मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने परिवार से अमीर हूँ।
लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। आखिरकार मुझे प्यारी सी छोटी सी बहन मिल गई और कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए एक उपहार दूँ। वो बोलती है ठीक है। एग्रेस बोलती है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं हमेशा तुम्हारा बकाया चुकाने के लिए खड़ा रहूंगा, इसलिए प्लीज इस उपहार को स्वीकार करो छोटी बहन। और मैं आपसे एक मदद मांग रहा हूँ क्योंकि आपको बहन होने के नाते मुझे मना नहीं करना चाहिए। ओह कितना मनमोहक है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 20 साल की उम्र में कपड़े फाड़ रही है। प्यारी बहन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन बड़ी बहन मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एग्रेस मुझे यकीन नहीं है, मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती हूँ। लेकिन केलिया अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बिन उसके कानों में एक फूल लगाती है और मुझे पता था कि तुम अच्छे लगोगे। और देखिए एक अच्छी लड़की को एक अच्छा उपहार दिया गया, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और आपको कुछ और चाहिए केलिया? नहीं एग्रेस ये बहुत काफी है, लेकिन मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रही है कि मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ आराम करने के लिए? वो बोलती है ठीक है जाओ। मॉम केलिया कहती है कि वो थक गई है। बोलती है लगता है कि केलिया बहुत कमजोर दिख रही है, मुझे लगता है कि मैं इसे बाद में पहन के देखूंगा, इसलिए मैं आपकी हर एक चीज खरीद लूंगा। केलिया बोलती है एग्रेस। मैड लोग बोलती है क्या वो गंभीर है सब कुछ? केलिया अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। अगर आप चाहते हैं कि आप कमरे में जाए और ये ड्रेस आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये सब आपका ही है। केलिया बोलती है वो क्या कर रही है? पहली मेड बोलती है लेडी केलिया क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं अपनी माँ से कहूँगी कि वो उसके पैसे वापस दे दे, क्योंकि एग्रेस को भी बहुत कुछ खर्च करना पड़ा और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। वैलेरी बोलती है लेडी केलिया। वो बोलती है लेडी वैलेरी क्या आपके पास थोड़ा समय है? लेडी केलिया क्या आप दोपहर के चाय में मेरे साथ आएंगे आफ्टरनून मेंबर के लिए? लेकिन एग्रेस ने मुझे जगह बनाने के लिए कहा, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और ये मेरे लिए एक शानदार अवसर है। केलिया बोलती है ये सही समय नहीं है, मुझे पता नहीं कि एग्रेस क्या साजिश कर रही है, मुझे खेद है इस समय मेरा तबीयत ठीक नहीं है। वैलेरी बोलती है क्या ये मेरी वजह से हुआ है? क्या ये कारण मैं हूँ? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मुझे माफ कर दो, मुझे बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। नहीं नहीं वैलेरी मेरा ये मतलब नहीं था। केलिया मैंने सुना है कि आपको उच्च समाज में रुचि नहीं है, इसलिए मैं आपके तरीके से आपकी मदद करना चाहती हूँ और मैं सच में माफी मांगना चाहती हूँ। वो बोलती है मैं दोपहर की चाय में आपके साथ जरूर आऊंगी। थैंक यू केलिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खेल रहा हूँ? सब कुछ ठीक होना चाहिए है ना? फिर वहाँ से वो लोग चल जाते हैं और ये योजना के अनुसार हो रहा है। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो ओनली यस लिखिए। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। एलिना ड्रिंक सर्व करते हुए बोलती है लेडी आप केलिया के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एलिना तुम जानती है दुनिया में सबसे भयंकर भावना क्या है? यह है माय लेडी। कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि आप उसे चुनने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए मैं उसे सारी दुनिया की चीजें दिखाऊंगी और मैं उसे अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा, यह दिखाने के लिए कि वो मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। अभी उसे हीन भावना से जूझना होगा, लेकिन आखिरकार वो निराशा में डूब जाएगी। लेकिन माय लेडी आपको पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? जब लेडी केलिया आपके खिलाफ थी तो मैं परेशान हो गया था और हिज एग्रेस भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और लो फिर से वही शराब। केलिया बोलती है एग्रेस क्या कर रही होगी, और उसने मुझे अचानक उपहार दिया और वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार की। रियोन बोलती है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही है। लेडी केलिया क्या आपको कुकीज पसंद है? वो बोलती है वो कौन है? मेरा नाम मार्केस रियोन है। मैं और एग्रेस दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं और एक साथ ही स्टडी की है। वो मेरे साथ थी तो वो ऊपरी बैच में थी। वो बोलती है ओ आपने तो अच्छा तरीका से पढ़ाई किया है। रियोन परिवार उन 7 पदों से है जो उच्च परिवार में आता है, लेकिन उसने बड़ी लगन से पढ़ाई की है और मैं लेडी एग्रेस से बहुत करीब हूँ। जब मैं वहाँ था तो उसने मेरी देखभाल की थी और आपके साथ जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है लेडी केलिया। वो बोलती है ये सामान तो मेरा है माई मैक्रेस। और ये क्या चल रहा है? मुझे आके आपसे मिलना चाहिए था और मुझे यकीन नहीं था कि आपको इससे असहज महसूस होगा। वो बोलती है मैं ऐसा महसूस क्यों करूंगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चुने जाते हैं और बुलाए जाते हैं इंतजार करने के लिए, और जब हमारे साथ जुड़ने का फैसला करेंगे। बेशक लेडी एग्रेस इतनी अच्छी है कि उसने हमें चुना और इसी तरह हमारी जान पहचान हुई। वो बोलती है ओ मैं समझ गया, ये एक अनुमान नहीं है। हाँ केलिया, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और हम लेडी एग्रेस को बचपन से ही आदर्श मानते आए हैं और मैं उसका आभारी हूँ कि मुझे ऐसा व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। हाँ यहाँ सब कुछ है। ये एग्रेस की एक कुतिया, उसे तो अपने पिता की प्यार की कभी जरूरत ही नहीं थी। ये तो शर्मनाक की बात है, मुझे और मेहनत करनी होगी। उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को कुचलना ही होगा। यह सही है, मैंने मैरिल से पूछा था ताकि मैं अपने जन्मदिन की पार्टी में निमंत्रण भेज सकूं, और आज के दोपहर की पार्टी के लिए मुझे सम्मान की बात है माई वेलिया। मैं चाहता हूँ। वो बोलती लेडी केलिया मैं बस बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए वैलरी, प्लीज आप एग्रेस के साथ नट लड़िए, उसे लड़ने से बहुत मुश्किल होगी आपको। लेडी वेलिया आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो मुझे बहुत पसंद है। वेलिया क्या आप उस आखिरी व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं जिसे आपके खिलाफ जाने की कोशिश की है? एग्रेस ने उसका फायदा उठाया और उसे धोखा दिया, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? मैंने तुम्हें सावधानी तौर पे बताया क्योंकि मुझे उसकी याद आ गई। एग्रेस के पास सबसे डरावनी बात यह है कि उसमें ये क्षमता है और वो किसी को मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं करती है। मुझे पता नहीं था कि उसको इतना फर्क पड़ेगा। जब उसे स्वाद मिला तब अकल आई। केलिया बोलती है उसका मतलब क्या था? क्या आपको मजा आया? हाँ मुझे आपकी वजह से लोगों से मिलने का मौका मिला और वो बहुत अद्भुत लोग थे। उनसे मिलकर ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। क्या सच में? हाँ मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करूंगी, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको उन पर बस शासन करना सीखना होगा, और जो उन लोगों को पता होगा तो आपको भी पता हो जाएगा। और जाओ अपने कमरे में आराम करो और जो मैंने बोला है उसे भूलना नहीं। फिर वहाँ से वो चल जाती है और मैं ये शब्द को याद रखूंगी। लेडी केलिया क्या तुम ठीक हो? मैरिल, मुझे पता था कुछ न कुछ तो हुआ होगा। मैरिल, मुझे आज बहुत अपमान सहना पड़ा। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे वहाँ पर होने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जरा सोचिए घमंडी लोग कितनी डींगे मारती है। ये कितना भयानक था। माय लेडी मैरिल, क्या तुम पार्टी में उसे अपमानित करने के लिए कुछ कर सकती हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये अपमान मुझे फिर से सहना ना पड़े? प्लीज रोइए मत केलिया, आप मुझ पे विश्वास करें। मैं तो सोच ही रहा था कि उसको सबक सिखाऊंगा, क्योंकि पिछली बार उसने मेरा अपमान किया था। ठीक है, धन्यवाद मैरिल। और उसकी हिम्मत
कैसे हुई केलिया को इतना अपमानित करने के लिए। सेव पेड़ से ज्यादा नहीं गिरता, जैसी माँ वैसी बेटी, और मुझे अंतिम प्लेन आजमाना ही होगा। आप सबसे बेहतरीन है मेरिल। मेड बोलती है, क्या आपको पता है, कभी कभी तो मुझे एग्रेस की याद आती है। मुझे लगता है कि वो इंसान है ही नहीं। अरे चुप हो जाओ, उसने सुन लिया तो क्या होगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो हमेशा अपने दफ्तर में सिग्नेचर करती रहती है जब वो तलवारबाज नहीं कर रही होती और खाना नहीं खा रही होती। लेकिन वो बिल्कुल थकती हुई नहीं दिखती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अपनी अकादमी में उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ तक कि वो खूबसूरत दिखती है। उसकी त्वचा तो देखो। अगर क्या लगता है मैं अपनी त्वचा पर इतना पैसा इस्तेमाल करूंगी तो क्या वो खूबसूरत दिखेगा। और कोई मौका नहीं अगले जन्म में उसकी बेहतर जिंदगी हो। आगे बढ़ो। और आधे घंटे पहले पार्टी की तैयारी हो गई। किसने कहा कि कोई भी महल में दौड़ सकता है, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। एलिना, हाँ माय लेडी, क्या तुम मेरे लिए पानी तैयार कर सकती हो नहाने के लिए। जी हाँ महोदय। ओ मेरिल, मैं आपको याद दिला दूं कि बस आपको 3 मौका मिलेगा। मेरिल बोलती है, आपका क्या मतलब है महोदय, और आपने पहले ही 2 गलतियां कर दी है, तो फिर से आपको गुड लक। एनल बोलता है, मुझे पार्टी में क्यों जाना पड़ रहा है। बटलर बोलता है, आप जानते हैं महाराज, विस्टोइंग को घोड़े से गिरने से उसको चोट आई है। अब वो अपने सूरवीर को किसी को भेज सकती है, तो मुझे उसे भेजने की क्या जरूरत है। लेकिन महाराज, आपको तो पता है कि वो जादूगर को क्यों भेजना चाहती है। जब युवराज के पार्टी में शामिल नहीं हो सकती, उसने अपनी जगह प्यारे जादूगर को भेजा, वो देखने के लिए वो कितना किसका परवाह करता है। लेकिन एग्रिस को परवाह नहीं है कि वो किसको भेजती है या नहीं भेजती है, क्योंकि सेंगा चाहती थी कि वो वहाँ पर मौजूद हो। और ऐसा लगता है कि शांत जीवन जीने का कोई बुरा इरादा नहीं है। महाराज, गाड़ी से उतरने के बाद आपको शिष्टाचार का पालन करना होगा और आपको आम आदमी के रूप में दिखाना होगा। हाँ मैं जानता हूँ। ऐसा लगता है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है महाराज। अगर आप आम आदमी की तरफ व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल होगा। वो बोलता है, बहुत मुश्किल लग रहा है और मुझे पता है मुझे आम आदमी जैसा व्यवहार करना है। अरे वो आदमी कौन है? दूसरी महिला बोलती है, मैंने ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं देखा। क्या वो विदेशी कुलीन का व्यक्ति है या हाल ही में कोई उपाधि प्राप्त हुई है, या फिर वो आम आदमी भी हो सकता है, या फिर ये कोई संभावना नहीं है और ऐसा व्यक्ति आम आदमी कैसे हो सकता है। रन बोलता है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आना चाहता था। गार्ड बोलता है, क्या मैं आपका इनविटेशन देख सकता हूँ? फिर वो अपना इनविटेशन दिखाता है, बोलता है थैंक यू। ओह, क्या आप राजकुमारी के अनुमति में आए हैं? हाँ, किसी कारण से रानी पार्टी में नहीं आ सकी और उन्होंने मुझे पत्र दिया ताकि मैं उसकी जगह आ सकूं। प्लीज अंदर आइए। एरन बोलता है, मुझे ऐसा करने से पहले मैं लेडी एग्रेस विंडोइंस को देखना चाहता हूँ। रानी ने मुझे उन्हें कुछ देने के लिए कहा है, तो ठीक है मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ जरूर। हिटलर बोलता है, आप अभी भी आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हवेली के अंदर भी कुछ हालात अलग नहीं है। वो अभी भी मेरे बारे में बात कर रहा है। माय लेडी, महारानी ने एक आदमी को आपसे मिलने के लिए भेजा है। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। ठीक है, अंदर जाइए। वो बोलती है, ये क्या है, तुम वहाँ यूं ही क्यों खड़े हो? वो बोलता है, युवराज और राजकुमारी ने मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए कहा है। एग्रेस बोलती है, क्या महारानी के साथ कुछ हुआ है? मुझे पता था। उसकी आवाज तुरंत बदल गई। युवराज घोड़े से गिर गए, इसलिए राजकुमारी उनको देखने के लिए चली गई। क्या रिचर घोड़े से गिर गया? तो क्या आप विस्टोइंग का व्यक्तिगत जानते हैं? मैं जरूर करूंगी। हम एक ही कक्षा में थे और रिचर्ड एक घोड़ा राइडर था।
वो बोलता है वो इस बात से नाराज है कि युवराज की पत्नी नहीं आ सकी। अच्छा ये है, युवराज ने केलिया के लिए गिफ्ट दिया है ये हार जो महारानी पहनना पसंद करती थी और इस रत्न को खजाना माना जाता है। वो बोलता है महारानी ने कहा कि ये आपकी छोटी बहन के लिए है। ऐसा देख के उसको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा क्या ऐसा है? खैर मुझे पता है कि आप महारानी को बता देंगे जो उन्होंने कहा था उपहार पहुंचाने के लिए और मैंने आपको दे दिया। वो बोलती है ठीक है मैं करूंगी। वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ और मैंने उपहार पहुंचा दिया है तो मैं अब जा सकता हूँ। जरा 1 मिनट रुकिए, महारानी ने केलिया को उपहार देने के लिए स्वयं नहीं कहा था? तो तुम्हें यहाँ किस लिए वो भेजती? धिक्कार है। अरे उसे तो पता चल गया और आपने फिर एक बार रानी की बात ना मानने की कोशिश की है। वो बोलता है ठीक है मैं माफी मांगता हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ और मुझे थकान महसूस हो रही है इसलिए मैं इसके बारे में झूठ बोल दिया। पार्टी शुरू होने तक तुम मेरे साथ रहो। वो बोलता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? कौन जानता है कि आप पार्टी में थोड़ा गड़बड़ी कर दें और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि शाही परिवार का अपमान करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाए या नहीं। और आपको याद रहे कि ये महारानी का भी है इसलिए उनकी प्रतिष्ठा पर आँच न आए। और आप जो भी करें मैं ये बात सच में कह रहा हूँ और जब तक केलिया को गिफ्ट नहीं दे देते तब तक शिष्टाचार बना के रखिएगा। वो बोलता है तो ठीक है, जब मैं भोज में जाऊंगा तो आप मुझे सबका परिचय कराइएगा। अगर आपको डर है कि मैं परेशानी खड़ा कर सकता हूँ तो ये बेहतर होगा कि मैं गलती की कोई गुंजाइश न कर दूं। ग्रेस बोलती है आप कुशल व्यक्ति हैं तो आपके मन में ऐसा संदेह नहीं आना चाहिए तो मुझे ऐसी चीज की क्यों जरूरत पड़ेगी। अगर वो कोशिश करना बंद कर देते हैं तो वो शत्रु बन जाते हैं, तो वो दुश्मन बन जाते हैं, तो वो कुचल दिए जाते हैं और मेरे लिए भी यही बात लागू होता है। ये अजीब बात है, उसकी बात में हताश झलक रही है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रशासक करते हैं। चलो चलते हैं। वो बोलता है कुछ अजीब लग रहा है लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। गाइस आपको डेली वीडियो चाहिए तो 10 मिनट की मिलेगी और एक दिन बाद चाहिए तो थोड़ी सी लंबी मिलेगी। तो बताइए मैं डेली डालूं या एक दिन बाद डालूं? तो थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, सायोनारा।